नमस्कार, आप देख रहे हैं रियल टुडे। देश दुनिया की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं चित्रा। आज के मुख्य समाचारों में बात करेंगे, लेकिन मुख्य समाचारों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। ममता बनर्जी का वो गुस्सा जब अटल बिहारी वाजपेयी के टेबल पर रख दी थी इंसान की हड्डियां। अमित शाह ने पीएम के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में चुनाव कार्यालय का किया उद्घाटन। कार्यकर्ताओं से की ये खास अपील, कम से कम मेरे अंतिम संस्कार के लिए तो आइएगा। कलबुर्गी की जनता से मल्लिकार्जुन खड़गे की भावनात्मक अपील। अमेठी रायबरेली पर 26 अप्रैल के बाद तय हो सकते हैं नाम। गांधी परिवार आज करेगा फाइनल बैठक। आरसीबी फैंस हिम्मत न हारें, प्लेऑफ में पहुंच सकती है बेंगलुरु। बस इन टीमों से चाहिए मदद। ये तो थी सुर्खियां। अब चलते हैं बड़ी खबरों की ओर। ममता बनर्जी भारतीय राजनीति का वो चेहरा है जो अपने गुस्से और जिद्दी स्वभाव के लिए भी जानी जाती हैं। ममता अगर कुछ ठान ले तो उसे पूरा करके ही दम लेती हैं। वह भारत के राजनीतिक इतिहास की सबसे सफल महिला राजनेताओं में से एक हैं। उनके इरादे बुलंद हैं, तब ही तो वह 13 साल से पश्चिम बंगाल की सत्ता में है। बंगाल जो कभी लेफ्ट पार्टियों का गढ़ हुआ करता था, ममता ने उसे अपना किला बना दिया है। ममता के राजनीतिक करियर की शुरुआत कांग्रेस से हुई, लेकिन दीदी को तो एकला चलो रे की राह पर चलना था। उन्होंने 1998 में तृणमूल कांग्रेस का गठन किया। ममता कांग्रेस से अलग तो हुई, लेकिन उनके संबंध कभी उस पार्टी से खराब नहीं हुए। यही नहीं, ममता आज भले ही भारतीय जनता पार्टी की विरोधी हैं, लेकिन वह इसी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार में भी मंत्री रह चुकी हैं। लोकसभा चुनाव प्रचार के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे हुए थे, जहां उन्होंने चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। उद्घाटन कार्यक्रम के बाद कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए शाह ने कहा, यहां प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन करना मेरे लिए सम्मान की बात है। उन्होंने बीजेपी के साथ कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर काम करने की अपील की। शाह ने कहा, सभी कार्यकर्ताओं को मिलकर काम करना होगा ताकि हम 400 पार करने का लक्ष्य को पूरा कर सकें। उन्होंने कहा कि हमें हर घर तक पीएम मोदी की ओर से किए गए विकास के संदेश को पहुंचाना है। हमें नरेंद्र मोदी की ओर से किए गए विकसित भारत के वादे का भी प्रचार करना है। पीएम मोदी ने बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी की विरासत को संवारने के साथ साथ विश्व स्तरीय विकास भी किया है। कर्नाटक के कलबुर्गी में जिस वक्त कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जनसभा को संबोधित कर रहे थे, उस समय उनके साथ मंच पर राज्य के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया भी मौजूद थे। कांग्रेस पार्टी ने कलबुर्गी लोकसभा सीट से राधाकृष्ण डोडामणि को उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बुधवार को अपने गृह जिला कलबुर्गी पहुंचे हुए थे, जहां उन्होंने लोगों से भावनात्मक रूप से जुड़ाव बनाने की कोशिश की। कांग्रेस अध्यक्ष ने लोगों से अपील की कि भले ही वे आगामी लोकसभा चुनावों में पार्टी उम्मीदवार के पक्ष में वोट न करना चाहते हों, लेकिन अगर उन्हें लगता है कि उन्होंने यानी खड़गे ने उनके लिए काम किया है, तो कम से कम उनके अंतिम संस्कार में आइएगा। फौज तैयार है, सेनापति। गांधी परिवार का इंतजार है। 25 अप्रैल को गांधी परिवार अमेठी रायबरेली से आई रिपोर्ट पर अंतिम चर्चा करेगा। कहा जा रहा है कि 26 अप्रैल के बाद इस पर फैसला आ सकता है। रायबरेली और अमेठी को लेकर कांग्रेस ने काफी तैयारी पहले से शुरू कर दी थी। पिछले 4 महीने से कोऑर्डिनेटर काम कर रहे हैं, जो बूथ और ब्लॉक स्तर पर हर हफ्ते बैठक कर फीडबैक दिल्ली भेज रहे हैं। सियासत में विरासत को संजो कर रखना एक बड़ी चुनौती होती है। अगर गढ़ पर दूसरी पार्टी का कब्जा हो जाए तो उसे वापस पाना उससे भी बड़ी टेढ़ी खीर होती है। कुछ ऐसी ही जद्दोजहद कांग्रेस के लिए यूपी की अमेठी और रायबरेली सीट को लेकर है। ये दोनों सीटें नेहरू गांधी परिवार की पारंपरिक सीटें रही हैं। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का प्रचार खत्म हो चुका है, मगर अभी तक कांग्रेस आला कमान ने इन सीटों पर पत्ते नहीं खोले हैं। इन सीटों पर 20 मई को वोटिंग होगी। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को इस सीजन में अभी तक 8 मैचों में से 7 में हार का सामना करना पड़ा है, जिसमें से 6 हार तो लगातार मैचों में आई हैं। सिर्फ एक जीत के साथ टीम पॉइंट्स टेबल में आखिरी स्थान पर है। वैसे तो यही माना जा रहा है कि आरसीबी प्लेऑफ की रेस से बाहर है, लेकिन पॉइंट्स टेबल की गणित अभी भी एक आखिरी उम्मीद जगाती है। मौजूदा हकीकत और तर्क भले ही अलग कहानी बयान करते हों, लेकिन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु फैंस को ये हेडलाइन पढ़ने और सुनने में अच्छी लगेगी। ऐसा होगा या नहीं, फिलहाल तो कहना मुश्किल है, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है?
जवाब है हाँ। आईपीएल 2024 में अभी तक सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली बेंगलुरु को पहले ही टूर्नामेंट से बाहर माना जा चुका है। इस टीम ने 8 मैच खेले हैं और 7 हारे हैं, जिसमें 6 मैच तो लगातार गंवाए हैं। फिर भी क्रिकेट का खेल अनिश्चितताओं का है। टूर्नामेंट का फॉर्मेट और पॉइंट्स टेबल का मौजूदा गणित एक छोटी सी उम्मीद और मौका तो आरसीबी को दे ही रहा है। कैसे लगे समाचार कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए। देश और दुनिया की बड़ी खबर के साथ अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी ही खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए रियल टुडे।